ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए, यह वीडियो कक्षा 11 के छात्रों के लिए है और कक्षा 10 के छात्रों के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, जो है हम लोग का था उत्तल और अवतल दर्पण था। उसी दर्पण से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। किसी दीवार से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर, किसी दीवार से, ध्यान सुनिएगा, किसी दीवार से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कोई दीवार है, यहाँ पे कोई दीवार है जिससे दर्पण की दूरी जो है वो 35 सेंटीमीटर है। कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। कितनी है? 35 सेंटीमीटर है। दीवार से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वास्तविक दीवार पर बने। अब दीवार से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, ध्यान समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दीवार से कितनी दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम अभी इसको नहीं देख रहे। मान लीजिए ये वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक u दूरी से रखा होगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो सूत्र है वो u निकालने के लिए है। तो मान लिया दर्पण के सामने u दूरी पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब दीवार पे अगर प्राप्त करना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 35 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास u की वैल्यू अपने पास निकालनी है, f की वैल्यू अपने पास है बेटा, क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होने का यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? -10 सेंटीमीटर लगा देंगे। और आपसे कह रहा है कि जो दर्पण में प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनना चाहिए, और दर्पण पे जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उसका वैल्यू क्या आता है? पता है, निगेटिव आता है। ये हमने आपको बताया था। अब आइए, ठीक है, u नहीं निकालना है, आपको निकालना x है। लेकिन x निकालने के लिए आपको u को निकालना बहुत ज़रूरी है। x निकालने के लिए आपको u की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूला आपके पास क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए। इस फार्मूले का जब आप प्रयोग करोगे तो 1 में f की वैल्यू कितनी है बेटा? आपके पास -10 है, आप -10 रख दो। और यहाँ पर 1/v की वैल्यू कितनी है? -1/35। यहाँ पे आप -1/35 रख दो। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 1/u। अब इसको उठाओ, इधर पीछे भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका क्या हो जाएगा? 1/35 बराबर 1/u। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/u। ठीक है। तो ये आपका u की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब चलिए u को सॉल्व करिए। 35 और 10 का एलसीएम आप निकालोगे तो 35 और 10 का एलसीएम आपको मिलेगा 70। कितना मिलेगा? 70। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 से कितने बार में जाएगा? 7 बार में, तो यहाँ हो जाएगा -7। और 35 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2। कितना आ गया आपका सॉल्यूशन करने पर? इधर आपका हो गया प्लस है, माइनस है। माइनस आने का मतलब क्या होता है? -5/70 इज इक्वल टू 1/u। इसको आप 1 बार में, और ये कितने बार में जाएगा? 70 कितने बार में जाएगा? 14 बार में। कितने बार में जाएगा? 14 बार में। तो आपका आंसर जो आया u का आंसर आया आपका -14। कितना आया? देखिए यहाँ पे जो आपका u 1/u, अब देखिए इस 4 को हम ऐसे लिख देते ताकि आपको 14 और u में कन्वर्ट समझ में आए। तो 1/14 इज इक्वल टू कितना है? 1/u माइनस में, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/14 हो जाएगी। किसमें? माइनस। माइनस ये इंडिकेट करता है, दर्पण में माइनस का मतलब वास्तविक होता है, लेंस में ऐसा नहीं होगा। दर्पण में इसका मतलब क्या है? वास्तविक है आपका u। मतलब दर्पण से वस्तु को अगर हम 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते तो उसका प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेकिन हमसे पूछा है उसे दीवार से कितनी दूर रखा जाए। हमसे प्रश्न पूछा है उसे दीवार से कितनी दूर रखा जाए। तो दीवार से दूरी रखने का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक दीवार का टोटल दूरी कितना है बेटा? आपका 35 है। तो 35 जो होगा वो x बेटा x प्लस u के बराबर होगा। मतलब x की जो वैल्यू आएगी, u की वैल्यू कितनी है? 14 इधर आकर क्या हो गया? -35 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा?
अगर 35 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? आपका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। मतलब दीवार से उसे जो होगा कितना सेंटीमीटर दूर रखना है? 21 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और 14 सेंटीमीटर की दूरी दर्पण से, 14 सेंटीमीटर की दूरी दर्पण से वस्तु की है और दीवार से इसकी दूरी कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। आपका जो अगला प्रश्न है, एक 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर मतलब उसका फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होता है? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, मतलब फोकस दूरी आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। फिर आपसे बोल रहा है एक 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु, कितनी दूरी पर रखी वस्तु? 25 सेमी। 50 अगर आपका फोकस है तो 25 मतलब आपका कम ही होगा। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखिए आपको जब हम किरण आरेख पढ़ा रहे थे तो किरण आरेख में हमने आपको बता दिया था कि जब भी फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु होता है तो अंदर बनता है। तो प्रकृति तो हम ऐसी किरण आरेख अगर हमको याद है तो हम बता देंगे इसका आभासी है। और हमने आपको बताया था आभासी में आपका प्लस आना चाहिए। देखते हैं भी की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है आर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। आर किस में रहेगा बेटा? प्लस में कि माइनस में? इस साइड है तो माइनस में रहेगा। अब एफ की वैल्यू क्या आती है बेटा? वो होती है r/2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? -50 सेंटीमीटर। 100 को 2 से भाग दोगे। अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही, 1/f = 1/v + 1/u आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करो, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपका क्या होगा? f की वैल्यू पुट करो 1/-50 = माइनस क्या है? क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था साइन कन्वर्जन चिन्ह किस प्रकार से बदला जाता है वो हमने आपको बताया हुआ है। तो 1/-50 हो गया। अब v की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1/v को रहने दीजिए। u आपको निकालना है, u की जगह आपको क्या रखना बेटा? और u की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होती है, आपको बताया गया था। अब क्या हो जाएगा? माइनस नीचे चाहे ऊपर एक ही बात है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/25। ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक। -1/50 बराबर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1/25 = 1/v। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 50 आएगा, मतलब एक बार भाग दोगे तो -1। 25 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में, तो हो गया 2। कितना आया बेटा? 1/v का मान कितना हो गया? 1/v का मान आपका हो जाएगा, इधर आपका ये 1/v का ही मान है ना, तो दोनों को सॉल्व करो, एक प्लस एक माइनस से कट के कितना हो जाएगा बेटा? 1। और अपॉन में कितना आ गया बेटा? 50। तो v का मान आपके लिए 50 सेंटीमीटर है। और दर्पण में प्लस में आंसर आने का मतलब क्या है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। तो आपका हो जाएगा दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, मतलब इस साइड दर्पण के पीछे। और कितनी दूरी पर बनेगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे, चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण। अब इस बार दर्पण देखिए बदल गया। दर्पण क्या था? अवतल था अभी तक, अब आपका दर्पण जो है वो उत्तल हो गया, मतलब इधर की तरफ। अवतल अगर ऊपर हो गया तो इसका जो फोकस होगा अंदर होगा। फोकस अंदर होगा तो वक्रता केंद्र भी आपका अंदर की तरफ होगा। फोकस अगर अंदर की तरफ होगा, ठीक है,
तो बोल रहा है इस बार 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस वैल्यू होती है वो प्लस होती है, तो यहाँ पे आपका प्लस 30 ही रखेंगे आप, प्लस 30 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोल रहा है उत्तल दर्पण वाले से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। अब वस्तु को कितना दूर रखा जाए, ध्यान समझिएगा, वस्तु की दूरी कितनी कर दी जाए। मान लीजिए वो दूरी हम कह रहे हैं u हो, इसने बताया नहीं कि कितना दूर रखा जाए, कितनी दूरी रखी जाए, u की वैल्यू कितनी दूरी पर रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब क्या बने, 1/5 गुना बड़ा बने, जो प्रतिबिंब का आकार है वो 1/5 भाग बने। चलिए अब इस प्रश्न को करने का तरीका क्या है समझिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, v हो जाएगी। अब इस प्रतिबिंब को करने का तरीका क्या है, तो माना जो है वस्तु का आकार, माना वस्तु का आकार x है। अगर वस्तु का आकार x हो गया तो प्रतिबिंब माना वस्तु का आकार अगर आपका ये हो गया तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार कितना हो जाएगा बेटा, x/5 हो जाएगा। अब देखिए आपने आवर्धन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें हमने आपको बताया होगा फॉर्मूला होता है I/O, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए बेटा I का मान आपके लिए कितना है, x/5 है, और x का मान, O का मान कितना, और वस्तु की लंबाई कितनी है, x है। भी देखिए हमेशा दर्पण किसमें पीछे बनता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, इसलिए इसका v का वैल्यू हमेशा प्लस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन u की अगर हम बात करें तो u हमेशा निगेटिव होगा, तो यहाँ पे u की वैल्यू हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, इसको पलट कर ऊपर भेज देंगे तो x अपॉन में 5 इंटू 1/x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा v/u। x से x कट गया, x से x कट गया, तो आप क्या करोगे, x से x कट गया आपका वो हो गया। अब u को इधर भेजोगे तो आपका u हो जाएगा, इसका इधर भेजोगे तो 5 भी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब आपके पास दर्पण का एक फॉर्मूला है, लेकिन u का वैल्यू आपको कितना दे दिया बेटा, 5। अब देखिए u का वैल्यू हमने पहले ही निगेटिव रख दिया है, इसलिए अब आगे निगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपके पास दर्पण का जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v प्लस आपका 1/u है। पॉज करिए। चलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़े ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो अब हमें करना क्या है, u की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करोगे। यहाँ गलती हो गई तो हमने माइनस पहले लगा दिया था, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, माइनस जब हम वहाँ यूज़ करेंगे तब लगेगा। इससे आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। इससे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू जो है, जो आपके u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस, u क्या है आपका बेटा, माइनस। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अगर यहाँ से हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखो बेटा आपके पास दो तरीका है, या तो आप u की जगह v रखकर v पहले निकालो फिर u निकालो, तो वो एक बड़ा प्रोसेस पड़ जाएगा। यहीं पर देखो, यहीं से अगर हम v की वैल्यू को निकाल लें तो v की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहीं से अगर हम v की वैल्यू निकाल लें, ये ठीक है, यहीं पे अगर हम v की वैल्यू को निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा u/5 हो जाएगा। और आपको पता है v की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन u हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे u का साइन निगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं बेटा, v को, u को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो 1/f = कितना हो जाएगा, 1/v प्लस माइनस -1/u। और v की वैल्यू देखो बेटा u/5 है, तो इस पर रखोगे तो 1/, रखोगे तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/f = हो जाएगा 1/v की जगह हो जाएगा 5/u माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है आपके पास, f की वैल्यू आपके पास कितनी है, f की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, तो यहाँ पे आप रख देंगे 1/30 = कितना हो जाएगा, इन दोनों को देखिए एलसीएम सेम है तो आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 को हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120।
अब देखिए अगर हम माइनस नहीं रखते तो होता क्या, तो आंसर माइनस में आता। मतलब दर्पण वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा, 120 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा उसके आकार के 1/5 भाग के बराबर होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब क्या दिया है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। अवतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, अब दर्पण कौन सा कर दिया बेटा, अवतल कर दिया। तो चलिए दर्पण को हम लोग उत्तल से अवतल बना लें। दर्पण को जब हम उत्तल से अवतल बनाएंगे तो इसमें होगा क्या, ये F होगा, ये आपका C होगा। मतलब F और V, C अपना जगह इस तरफ कर लेंगे। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कहीं पे भी रखी, मुझे नहीं पता उसकी दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु आपका जो है वक्रता त्रिज्या पर है। दोनों की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी बेटा, 20 सेंटीमीटर है। इसको बिना सॉल्व किए आप आंसर बता सकते हैं। कैसे, आपको याद है किरण आरेख पे वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बना था। कहाँ बना था, वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बना था। तो देखिए यहाँ पे आपके पास u का मान -20 सेंटीमीटर हो गया और f का मान आपका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या का आधा, सीधे हमने 10 कर दिया। और चूंकि ये माइनस होगा, यूज़ करिए। और आपको क्या निकालना है बेटा, भी। ये आपका सिंपल टॉपिक है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब कुछ आपको पता है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्यूशन कर देना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने फोकस वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। अब ये 20 सेंटीमीटर की दूरी वाले फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी u जो है कितना हो तो उसका प्रतिबिंब जो है 4 गुना बने। कितना बने, 4 गुना बने। तो मान लीजिए अगर ये x होगा तो ये कितना होगा बेटा, 4x होगा। ठीक, आपको पता है फॉर्मूला, सीधे हम आते हैं सोल्यूशन पर। इस तरह का क्वेश्चन अभी आपने देखा, I/O इज इक्वल टू कितना होता है, V/U माइनस V/U। I/O क्या होता है, माइनस V/U के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। अब इसका सीधे हम आते हैं कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू देखिए 4 गुना बोल रहा है तो 4x हो गया, यहाँ पे आपका हो गया x, यहाँ पे आपका हो गया माइनस V/U। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो u का, अच्छा देखिए ये 4 है इसलिए आपको थोड़ा अलग लगे इसलिए बता रहे हैं। तो x से x कट गया तो ये कितना हो गया बेटा, 4u इज इक्वल टू माइनस v, जिससे हमें v की वैल्यू कितनी मिल गई, v की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, -4u। अब आपके पास फार्मूला क्या बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो कैलकुलेशन करो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 दी हुई है। तो f की वैल्यू 20 दी है तो हमने क्या बताया था, निगेटिव कर दोगे 1/-20, किस में, अवतल दर्पण में। और v की वैल्यू कितनी है, हमें u निकालना है। v की वैल्यू कितनी बेटा, -4u, और ये कितना है बेटा, +1/u। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी सोल्यूशन करते हैं। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 4u आएगा। कितना आएगा, 4u। तो 4u से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -1। कितना आ जाएगा, -1। और इसको u से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, +4। 4 को हम ऐसे बनाते हैं। चलो तो 1/-20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, +3/4u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4u इज इक्वल टू -20 इंटू 3 हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई
4। ठीक, ये हो जाएगा। इसको आप कर लोगे, 4 से गया है कितने बार में, 5 बार में। सॉल्यूशन करोगे तो u की वैल्यू में कितना मिल गया बेटा, -15 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, मतलब वस्तु को आपको क्या रखना होगा, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। कहाँ रखना होगा, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा दिए हुए आकार का 4 गुना बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी तरह के इसमें आपके क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन इससे ज़्यादा टफ नहीं आता है, फिर भी हम देख लेंगे। अगर आपका कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।